Hello everyone, welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to discuss chapter first of your class 10th. Now in this chapter we discuss about the stress management. In this chapter we also discuss the stress management techniques. Now we start our chapter. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस होता क्या है? मेनली अगर हम बात करें, स्ट्रेस इज नथिंग, ये केवल बॉडी का एक रिएक्शन है कि वो, और बॉडी कब क्या कैसे जनरेट होता है ये रिएक्शन, जब आपको किसी भी बाहरी या इंटरनल सोर्स से कोई भी चेंजेस रिसीव होता है तो आपको जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं होता हो, वो चेंज आपकी बॉडी के अंदर क्या है, वो अब जो चेंजेस आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. जैसे आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, आपको वो नहीं आ रही है तो वो स्टडी के पॉइंट ऑफ से स्ट्रेस हो गया. एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो और आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं तो वो स्ट्रेस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग. वर्कलोड कहीं पे वर्क की वजह से हो जाता है, फैमिली की वजह से कोई स्ट्रेस हो जाता है. तो बहुत सारे ये रीजंस होते हैं स्ट्रेस के. वो स्ट्रेस के कोई भी कारण हो जाते हैं, जिस कारण से स्ट्रेस होता है वो कारण उसको बोलते हैं स्ट्रेसर. क्या बोलते हैं? स्ट्रेसर. स्ट्रेसर बोलते हैं उसको जिस कारण से स्ट्रेस होता है. एंड देन स्ट्रेस क्या है? मेन स्ट्रेस की हम अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन करें तो स्ट्रेस इज आवर बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू चैलेंजिंग सिचुएशन इन आवर लिव्स. मीन्स स्ट्रेस जो है, हमारी बॉडी और माइंड क्या रिस्पॉन्स करती है, क्या रिएक्ट कर रही है किसी भी चैलेंज को लेके, वो रिएक्शन ही क्या कहलाता है? स्ट्रेस. और जो हमारी बॉडी जो स्ट्रेस को रिसीव करती है तो जो उसकी रिस्पॉन्स पे देती है, तो वो रिस्पॉन्स क्या फिजिकल भी हो सकता है, मेंटली फैक्टर भी हो सकता है और इमोशनली इसका फैक्टर कुछ भी हो सकता है. इन मेडिकल टर्म्स स्ट्रेस इज ए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेज बॉडीली और मेंटल टेंशन. स्ट्रेस क्या? कोई भी फिजिकल, मेंटल या इमोशनली फैक्टर जिसके कारण हमें टेंशन होती है. तो इस तरह से स्ट्रेस डज नॉट जस्ट अफेक्ट और मेंटल स्टेट एंड मूड. हमारी स्ट्रेस केवल मेंटल स्टेट और मूड को ही अफेक्ट नहीं करता है, इट अफेक्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ एज वेल. हमारे फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है. जो स्ट्रेस होता है वो 2 टाइप्स का होता है बेटे, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस. जो गुड स्ट्रेस होता है वो कहते हैं लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प्स वन कीप फोकस एंड मोटिवेटेड टू डू समथिंग. मतलब एक ऐसा जो गुड स्ट्रेस होता है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी का होता है जो हेल्प करता है हमें फोकस और मोटिवेट करने के लिए. लेकिन सेकंड जो पॉइंट है बैड स्ट्रेस. बैड स्ट्रेस क्या है? बैड स्ट्रेस रेफर टू ए स्ट्रेस दैट इज ऑन गोइंग एंड डज नॉट लोअर डाउन. जो एक बार आ जाता है माइंड में तो वो बढ़ता, इंक्रीज ही होता जाता है, लोअर डाउन नीचे नहीं आता. हम वरिड, चिंता ही में ही रहते हैं हर उसमें. तो वहाँ पे वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है. उस स्ट्रेस को लेकर फिर बहुत ज़्यादा आगे डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है. तो वो होता है हमारा बैड स्ट्रेस. नाउ अब हम करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस व्हाट हैपन इन द बॉडी. हमारी स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी कैसे क्या 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 होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होते हैं, आज वो पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं. जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो माइंड में है कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं. उसमें क्या है, जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है. एक तो एड्रेनालाइन हार्मोन एंड एक कोर्टिसोल हार्मोन. ये हार्मोन स्ट्रेस के रिगार्डिंग है, ये स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं. जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनालाइन एंड कोर्टिसोल. और जैसे ही रिलीज होते हैं हमारा मसल्स टाइट हो जाती है, हमारी मांसपेशियां बिल्कुल टाइट हो जाती है, हमारा हार्ट जल्द से पंप करने लग जाता है. एंड हमारा जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, बीपी बढ़ जाता है, सांस लेने की जो ब्रीथनेस वो बढ़ जाती है, क्विकली हो जाती है, सेंस जो शार्पर हो जाता है, सेंसेस हमारे बहुत बिकम शार्पर हो जाते हैं. लिमिटेड अगर क्वांटिटी का स्ट्रेस है तो ये हमारे स्ट्रेंथ और हमारे लिए एक स्टेमिना है. लेकिन जैसे ही इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है स्ट्रेस की तो तब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन आ जाती है. तो हमारे पास जब भी कोई भी काम होता है तो स्ट्रेस होता है, तो कोई भी काम होता है तो वो 2 तरह का होता है. या तो आप उस काम को करो या आप उस काम को छोड़ दो. या तो फाइट और फ्लाइट जैसी सिचुएशंस होती है, या तो हम उस स्ट्रेस के साथ मैनेज करके अपने काम को, वर्क को करें, फाइट करें, लड़ें, या फिर उसको स्ट्रेस मान के उसका अपना कॉन्फिडेंस लो हो जिसका वो नहीं कर पाते तो या वो उसको छोड़कर चले जाएं, भाग जाएं. फ्लाइट होता है भाग जाना. नाउ हमारे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, उसके बारे में पढ़ते हैं हम. फिजिकल एनवायरनमेंट
साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिचुएशंस। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर ये पॉइंट्स आते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, सच एज फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट कंडीशन। कई बार होता है क्लाइमेट, मौसम चेंजेस हो जाते हो, हमारे जॉब, योर जॉब और होम, योर रिलेशनशिप विद अदर्स। आपकी जॉब या घर पे कोई प्रॉब्लम हुई और आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। साइकोलॉजिकल क्या है, सच एज मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स हो, इंक्लूडिंग डिप्रेशन की सिचुएशन हो। एनेक्सिटी होता है चिंता में आप, फोबिया, आपको किसी चीज़ का डर हो, पैनिक अटैक्स होते आते हैं। ये हमारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस के कारण है। सोशल सिचुएशन है सच एज ए पीयर प्रेशर, जो हमारे साथ, जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ हमारा कुछ पीयर, कुछ प्रेशर, उनका प्रेशर हो जाता है, कोई स्ट्रिक्ट टीचर की वजह से। एंड आपके पास कोई भी फ्रेंड, झगड़ालू कुछ फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो ये सोशल कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। सेकंड है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर के कौन कौन से हैं, पांच जानते हैं। सच एज ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना वीक होता है कि हम स्ट्रेस, उस चीज़ को नहीं कर पाते, उसको स्ट्रेस ले लेते हैं। एंड इलनेस, हमें बीमारी की अंदर से बीमार फील करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, पुअर सेल्फ इमेजेस। इंटरनल फैक्टर डिटरमाइन योर बॉडी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एंड डील विद द एक्सटर्नल स्ट्रेस। कुछ इंटरनल ये फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये एबिलिटी, ये क्षमता नहीं होती कि वो जो भी काम हो उसको वो डील कर सके, उसका रिस्पॉन्स कर सके। डील करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेस का। नाउ अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ ए स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम्स हो जिससे हमें पता चले कि हम स्ट्रेस की सिचुएशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस हमें फील हो रहा है। तो कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, जैसे मेमोरी प्रॉब्लम, हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या हमारी जजमेंट पुअर है। सीइंग ओनली द नेगेटिव एस्पेक्ट, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखते हैं। अनॉक्सियस थॉट, हम चिंता जैसी बात सोच रखते हैं। कॉन्स्टेंट वरिंग, और लगातार चिंताएं हमें कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में रहती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है कॉग्निटिव। नाउ नेक्स्ट इज इमोशनल सिम्टम्स। हमारी इमोशनल सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे डिप्रेशन और जनरल अनहैप्पीस। डिप्रेशन की सिचुएशन आते हैं, हम खुश नहीं, जनरली नॉर्मली हमें खुश नहीं रहते हैं। एनेक्सिटी एंड एजिटेशन, एनेक्सिटी होता है जब चिंता करते हो और आप व्याकुल। एजिटेशन होता है व्याकुलता, जब आप बहुत व्याकुल, जैसे आप गेम खेलने को अगर पेरेंट्स आपको फ़ोन नहीं दे तो आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हो, तो वहाँ पे ना। थर्ड, मूडीनेस एंड इरिटेबिलिटी और एंगर। और क्या करते हैं मूडीनेस, आप मूडी हो और आप चिड़चिड़े रहते हो। इरिटेबिलिटी होता है चिड़चिड़े रहना और गुस्से में रहते हो। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, अकेले रहते हो। तो ये कुछ इमोशनल सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस के कारण होते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे कि बिहेवियर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। ईटिंग मोर और लेस, हम ज़्यादा खाना खाते हैं या कम खाना लग जाते हैं। स्लीपिंग टू मच और टू लिटल, हम बहुत ज़्यादा देर तक सोते हैं या कम सोते हैं। विड्रॉइंग फ्रॉम अदर्स, हम क्या करते हैं, सबसे दूर रहते हैं। एंड प्रोक्रास्टिनेटिंग और नेगलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या करते हैं हम खुद को, हमारा जो जी मचलाने लग जाता है, हम चीज़ों के प्रति नेगलेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेगलेक्ट करने लग जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेटिंग होता है बेटा टालना, चीज़ों को टालने लग जाते हैं। हैबिट शोइंग नर्वसनेस, हमें क्या होती है हैबिट, जो नर्वस होने की जो हैबिट्स है उसको शो करने लग जाते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे नेल्स खाते, कोई भी सिचुएशन होते हैं तो नेल्स जो होते हैं वो मुंह में डालते रहते हैं, उनको नेल्स बीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे ये लगता है कि वो नर्वसनेस की उसकी हैबिट्स हो चुकी है। तो ये कुछ। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रेस रिस्क हैवोक ऑन योर इमोशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। स्ट्रेस क्या है, हमारे जो इमोशनल जो संतुलन, जो हमारे जो इमोशनल इक्विलिब्रियम, उस संतुलन पे भी कहर ढाता है और साथ के साथ हमारी फिजिकल हेल्थ को पे भी कहर ढाता है, मतलब उन चीज़ों को इफेक्ट करता है। अ सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज ऑलवेज फेल्ट इन स्कूल और एनी वर्क प्लेस। जो स्ट्रेस का जो निश्चित जो लेवल है वो कहीं पे भी, हम स्कूल में या किसी भी वर्क प्लेस कहीं पे भी फील हो सकता है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्कलोड होता ही होता है। स्कूल में एग्ज़ाम को लेकर स्टूडेंट्स होते हैं और वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ ऐसा न्यू वर्क आता है जिसको हम थोड़ा लेकर स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प यू ब्रेक द बोल्ड
hold stress has on your life so you can be happier, healthier and more productive। अब मेन क्या है, हमारा स्ट्रेस को मैनेज करना। तो इफेक्टिव अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो ये हेल्प करता है ब्रेक द होल्ड स्ट्रेस हैज ऑन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस को ने जो आपको बांध रखा है उस चीज़ों को ब्रेक कर देता है। सो यू कैन बी हैप्पियर, तो आप कैसे हो सकते, खुश हो जाते हो, आपकी हेल्दी, आपकी जो शरीर है वो हेल्दी हो रहता है और आप क्या होते हैं, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कौन कौन सी टेक्निक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस एंड व्हाट सिम्टम्स योर बॉडी शो ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड देन वर्क ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आप फाइंड आउट करो, समझो, अंडरस्टैंड करो अपनी कारणों को, स्ट्रेस के कारणों को समझो, क्या उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी को शो कर रही है स्ट्रेस, और वो वर्क स्ट्रेस और किस तरह से कौन सी टेक्निक्स आपको अपना के उनको स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो व्हाट स्ट्रेस मी, तो क्या स्ट्रेस है आपको, व्हाट कॉज योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को के कारणों को जानो। हाउ यू फेल्ट बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, ये फील करो कि कैसे आप फिजिकली इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं। हाउ यू एक्टेड इन रिस्पॉन्स, और आपको जो स्ट्रेस उसके प्रति आप कैसा एक्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। व्हाट यू डिड टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, और आप जैसे उस पर काम करके आप उसको कैसा फील कर रहे हो, उस काम के प्रति, स्ट्रेस के प्रति आप कैसा फील कर रहे हो। ये कुछ लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये लेकिन अपने कारणों को लिखना है, किस तरह से आप फिजिकली इमोशनली फील कर रहे हैं, क्या आपकी उस काम को लेकर क्या आपकी बॉडी, क्या आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, और क्या आप फील बेटर करोगे उस काम को अगर आप करते हो तो क्या आपको फीलिंग आपकी बेटर होती है। नाउ कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं। लेट्स लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड एनवायरनमेंट टेक्निक्स। हम कुछ ऐसी कॉमन फॉर्म की स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखते हैं। कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। एक्सेप्ट दैट देर आर इवेंट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, ये एक्सेप्ट करें, कई चीज़ें होती हैं जिसमें क्या है आप नहीं अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो ये चीज़ें आप कंट्रोल कीजिए। कई बार होता है कि चीज़ कर सकते, कई नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में उस चीज़ को स्ट्रेस के वे में ना लें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि वो आप चीज़ नहीं कर सकते हो। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर एक आती है हमारी टीम योगा। योगा अगर आप पूरे डेज में अगर 20 या 25 मिनट्स आप डेली करोगे तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, आप स्ट्रेस से फ्री हो पाओगे। और जो आपके योगा है वो किसी की गाइडेंस में करें, क्योंकि इसके अपने कुछ रूल और कुछ रूल होते हैं जो सही पोजीशन और सही वे में करने पर ही इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो योगा हमारे लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज करने में। नाउ नेक्स्ट इज ए मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम अपनी मेडिटेशन को फॉलो कर ले अपनी लाइफ में तो हम बहुत सारी स्ट्रेस चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। जैसे बैलेंस, हम अपनी लाइफ में जो भी हर चीज़ बैलेंस कर पाएंगे। कनेक्टेड, बहुत अच्छा दूसरों के साथ कनेक्टेड हो पाएंगे। बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी में साइंटिफिक वे में हमारे सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी। एंड हेल्दी हार्ट, अगर हमारे जो हार्ट है, हार्ट में भी इम्प्रूवमेंट होगी। सेल्फ सेंटर्ड, हम क्या है खुद के बारे में सोच सकेंगे और अपने गोल को सोच सकेंगे, स्ट्रेस से रिलीव कर पाएंगे, अपने माइंड पे फोकस कर पाएंगे, ब्रेन इंप्रूव होगा, एम्पावरमेंट होगी। तो मेडिसिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर टेक्निक से अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना है। नाउ नेक्स्ट इज ए फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग करना, सुबह मॉर्निंग में योगा करना या इस तरह से, ये एक फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है हैप्पी हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोफिन्स हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होता है और जब ये हमारी बॉडी में से रिलीज होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। इससे हम अंदर से फीलिंग खुश हैप्पी वाली फीलिंग आती है, हम खुश हो जाते हैं। तो हमारे साइंटिफिक रीजन से ये होता है कि एक हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन को बोलते हैं एंडोर्फिन। तो सुबह जो मॉर्निंग में जॉगिंग करने से हमारे ये केमिकल रिलीज होता है और इससे हम खुश हैप्पी फील करते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक टेक्निक्स है फिजिकल एक्सरसाइज।
नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट की नेक्स्ट टेक्निक्स है बेटा ईटिंग हेल्दी। हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। अब जितना हो सके जो शुगर वाली चीज़ें अवॉइड करें, अगर जो जिसमें ब्लड जो क्या होता है, जो बाहर की तली हुई चीज़ें अवॉइड करें। डाइट जो है फ्रूट ये सारी चीज़ें खाएं, गर्म पानी पिए। तो हमारी जो हेल्दी डाइट अगर रखेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, ये स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है तो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। कोर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो कम रिलीज होगा। इससे क्या है, हमारी बॉडी स्ट्रेस कम फील कर पाएगी। नाउ नेक्स्ट टेक्निक्स है क्लियर कम्युनिकेशन। अपनी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर रखिए। बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव। हमेशा हमें असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव होता है जो आप हर चीज़ को, निर्णय को मान लेते हो। एग्रेसिव नहीं होते हो। एग्रेसिव होता है जब आप गुस्से में होते हो। तो आपको असर्टिव होना चाहिए, ना कि एग्रेवेटिव। तो असर्ट योर फीलिंग, ओपिनियन और बिलीफ इंस्टेड ऑफ ए बिकम एंग्री, डिफेंसिव और पैसिव। हमेशा अपनी फीलिंग और ओपिनियन क्या है बिल्कुल ट्रू रखें। जो चीज़ गुस्सा ना करें, जितना हो सके अग्रेसिव ना हो। लर्न टू से नो टू रिक्वेस्ट दैट वुड यू क्रिएट एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन योर लाइफ। जितना हो सके आपकी लाइफ में जो आपको स्ट्रेस पहुंचाता उस चीज़ से आप उसको दूर रहें। तो अपनी कम्युनिकेशन क्लियर। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज मैनेज योर टाइम बेटर। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए। पुअर टाइम मैनेजमेंट कैन कोज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। जब आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तभी मेन आपका स्ट्रेस का कारण होता है। तो जो कमिटमेंट करें उस कमिटमेंट पे अपने टाइम को पूरा करें और बैक टू बैक। और जो चीज़ आप कर सकते हो उसी टाइम उसी चीज़ को आप अपने हाथ में लोएं। उसी काम को, हर काम की अपनी प्रायोरिटी, अपने टास्क डिफाइन करें। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम को मैनेज कर लिया, इट मीन्स हमने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।